कौरी कल्याण भगवान कौरी कल्याण। हे भगवान भोरे भोरे मुझे ऐसी खुशी देना ताकि सुन करके मेरा दिल खुश हो जाए। हे भगवान मैं दिन रात आपकी पूजा करती हूँ, इसीलिए मुझे ऐसी खुशी देना जिसे सुन करके मेरा मन गदगद हो जाए। अरे नटी बहन क्या कर रही है नटरी? क्या मोटा बहन का आप भी बोलती रहती हो? बोलो क्या बात है? आओ बैठो, बैठ करके बात करते हैं। अरे नहीं रे नटरी, मैं तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर के आई थी, तुम्हारे बेटा और बेटी के लिए। बोलो ना दीदी। देखो तुम अपनी बेटी रेनू को तो कुछ पढ़ा करके बस बैठा दी हो, नौकरी चाकरी तो कराती नहीं हो, सब घर का काम कराती रहती हो, इसीलिए उसे कोई जल्दी से रिश्ता ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हारा जो बेटा है अमित, उसके लिए एक रिश्ता लेकर के आई हूँ, अगर करना है तो बोलो। अरे मोटा बहन जल्दी जल्दी बताओ कैसा रिश्ता है? देखो लड़की 50,000 रुपये महीना कमाती है, अगर नौकरी कर लोगी तो तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और वो गैस चूल्हा पे खाना बनाएगी। हाँ ये बात तो है, अगर उस लड़की से मेरी बेटे की शादी हो गई तो मेरे घर की गरीबी भाग जाएगी। ठीक ही बोल रही हो। अगर तुम अपनी बेटी को पढ़ा करके उसे भी नौकरी करवाती तो एक बहुत अच्छा खासा लड़का मिल जाता, लेकिन तुम पढ़ाई ही नहीं, उसकी पढ़ाई छोड़ा करके घर के काम काजों में व्यस्त कर दिया है। अरे क्या कहे मोटा बहन, का है ना कि मेरे पति का साया तो रहा नहीं था मेरे सर पे, इसीलिए बेटी घर संभालती थी और बेटा बिजनेस संभालने लगा, तो इसी में बेटी को मैंने घर के काम काजों के लिए सौंप दिया और मेरी तबीयत भी सही नहीं रहती थी, इसीलिए मेरी बेटी एक घरेलू बन गई है। तो क्या घरेलू एक लड़की की शादी नहीं होती है? ऐसा मत बोलिए मोटा बहन। अरे चाची आप कहाँ से आ रही हो चाची? अरे अमित मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर के आई हूँ तुम्हारे लिए एक लड़की का, ये देख ले, उस लड़की का नाम सोनाक्षी है और सोनाक्षी 50,000 रुपये महीना कमाती है। बोल शादी करेगा कि नहीं करेगा? अरे चाची जल्दी से इस लड़की से शादी करवा दो ताकि मेरी गरीबी दूर हो जाए, वैसे भी मेरी मदद भी कर देगी पैसों के मामले में। कैसी बात कर रहा है अमित? अभी तेरी बहन की शादी नहीं हुई है और तू अभी बोल रहे हैं अमित को शादी करने के लिए। अरे मम्मी घर में पैसे आ जाएंगे तो रेनू की शादी भी हो जाएगी। देख बेटा बहन सयानी है, इसीलिए पहले तू उसके बारे में सोच, फिर अपने बारे में सोचना। अरे कहा नटरी तू भी क्या बात लेकर के बैठ गई? चल पहले अमित की शादी कराते हैं, फिर उसके बाद हम रेनू के बारे में भी सोचेंगे। अरे बहू सुबह का नाश्ता कहाँ बना हुआ है? सुबह सुबह नाश्ता नहीं बनाई है, कहाँ जा रही है इतनी सज धज के सुबह सुबह? देखो मम्मी जी मैं यहाँ शादी करके आई हूँ, कोई ऐसे ही उठा करके नहीं आई हूँ। 50,000 महीना कमाती हूँ, पैसे कमाती हूँ, पैसे आपके बेटी की तरह निकम्मी नहीं हूँ, इसीलिए मैं इस घर का काम नहीं करूँगी। अगर मैं पैसे कमाऊंगी तो आपका घर का एक भी काम नहीं करूँगी। किचन में खाना बनाने के लिए मैं नहीं आई हूँ और किचन का खाना मैं नहीं बनाऊंगी। सबसे पहली बात मैं बोल देती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ नौकरी करूँगी। जो नौकरी करता है अपनी घर गृहस्थी खुद ही संभालता है। बहू इस बात का ध्यान रख ले। संभालते होंगे माँ जी, लेकिन मुझे नहीं संभालना है। मैं नौकरी करती हूँ तो अपना ही पैसा कमाती हूँ, आप लोगों के घर का खर्च चलाती हूँ, तो इसीलिए मैं घर का खाना नहीं बनाऊंगी। अगर तू घर का खाना नहीं बनाएगी तो अपने पैसे कमा करके पैसे ही खा करके आना, घर का खाना मत खाना। क्या बात है माँ, क्या बोल रही हैं आप सोनाक्षी को? देखो बेटा तुम्हारी बीबी जो है ना घर का काम काज नहीं कर रही है, बोल रही है कि खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ तो कौन सा गलत बोल रही है माँ? ये नौकरी करती है, अगर ये खाना बनाने लगेगी तो नौकरी कौन करेगा? देख बेटा ये मेरे लिए थोड़े ना कमाती है, ये तो अपने लिए कमाती है। अरे माँ ये मेरे लिए तो कमाती है ना, तो आप सब लोग थोड़ा सा सह लेंगे तो क्या हो जाएगा? इतना अच्छा सा घर बना करके दे दिया है इसने। हाँ हाँ उसी का तो भरपाई कर रहे हैं आज तक। देखो जी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। मैं ज्यादा आपकी माँ के साथ बकबक नहीं करूंगी, क्योंकि इनके साथ बकबक करने का मतलब है कि अपना मूड खराब करना, और मुझे मूड खराब करके ऑफिस नहीं जाना है, इसीलिए मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए। अगर लेट हो जाए ना तो मेरा इंतजार मत करना, सब लोग खाना खा लेना, मैं बाहर से भी खाना खा के आ जाऊंगी। अभी मेरी गाड़ी में तेल भी लेना है, गाड़ी के तेल लेने के लिए भी पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं और पेमेंट आने में भी थोड़ा टाइम है। जब तक पेमेंट आता है तब तक मैं किसी भी तरह से काम चला लेती हूँ। किसी ऑफिस के बड़े साहब से बोल दूंगी, पैसा मांग लूंगी, उनका तेल पैसा लेकर के फिर बाद में मेरा पेमेंट आएगा तो मैं उनका पैसा वापस कर दूंगी। तो चलती हूँ जी, आप अपना काम करिए, मुझे भी लेट हो रहा है। अरे ठीक है जानू, आप जाओ यहाँ से, मम्मी को मैं देख लेता हूँ। अरे भाभी कहाँ जा रही हैं? ऑफिस जा रही हैं क्या? अभी तक आपने तो चाय भी नहीं पिया है, चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, फिर ऑफिस जाइएगा। अरे नहीं रे, देख रेनू तेरी माँ ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है।
एक तो पैसा ऊपर से कमाती हूँ, ऊपर से घर का खाना खाना पानी बोल रही है बनाने को, तो इसीलिए मेरा मन नहीं करता है बनाने का। बाहर का काम करूँ या घर का काम करूँ, इसीलिए घर की जितनी भी जिम्मेदारी है तू ही संभाल ले, क्योंकि जब तक तेरी शादी नहीं होती है तब तक घर का कामकाज किया कर। ये मेरी बेटी है, बेटी तेरी नौकरानी नहीं है जो तुझे बना करके रोज रोज खिलाएगी। ओहो माँ, जाने दो ना, क्यों गुस्सा करती हो। और मम्मी, काम करने से शरीर अच्छा रहता है, तंदुरुस्त रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है, दिल भी खुश रहता है, इसीलिए मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए मैं करती हूँ, अपनी खुशी से करती हूँ। तू इसमें गुस्सा क्यों करती है। अरे बेटी, तेरी भी कोई इज्जत है या नहीं है। काम करने वालों की क्या कोई इज्जत नहीं समझती। इसने तो तुझे नौकरानी बना दिया है, नौकरानी ही समझती है। इसे तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। हे भगवान, मैंने ऐसा कब कहा माँ जी। आपने तो पूरा का पूरा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। मैंने इसको नौकरानी कब बोला। अरे घर में रहती है, एक काम कुछ है नहीं तो इसीलिए घर का काम कर देगी, क्योंकि ये तो कमाने जाती नहीं है ना माँ जी, घर में ही तो रहती है, इसीलिए मैंने बोल दिया कि घर का सारा काम काज कर लेगी, हाथ में बैठा रहेगा, जहाँ जाएगी वहाँ खाना ही तो पकाना है। अभी तू मेरे गुस्से को नहीं जानती है। और सुन, तेरे जैसे घर में ना अगर बहू आ जाए ना तो घर बर्बाद होने लगता है, समझी। ओहो, अब तो मुझे बात ही नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ जी। क्या माँ, आप कितना गुस्सा करती हो, इतना क्यों नहीं सोचती कि एक न एक दिन सबको अपने घर जाना है। मैं भी तो चले ही जाऊंगी ना, जितने दिन हो उतने दिन काम कर लेने तो मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए तो करती हूँ ना। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है बेटी, जानती है क्यों आता है, क्योंकि वो तुझे कुछ समझती ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है माँ, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझती है, और मुझे कुछ समझे या ना समझे इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो खुश रहती हूँ। अरे रेनू, मेरा टिफिन कहाँ है, टिफिन तो मिल ही नहीं रहा है। अरे भाभी, आपका टिफिन मैंने आपके पर्स में रख दिया है, जा करके चेकआउट कर लीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, जा रही हूँ, शाम को आते वक्त मैं सब्जी वगैरह लेते आऊंगी। मम्मी, मैं जा रही हूँ, किचन में थोड़ा सा काम है, काम करके आती हूँ अभी। अरे क्या बात है नटरी, क्यों इतना गुस्सा में खड़ी है। नाक चढ़ा हुआ है तेरा, मुंह के फूला हुआ है तेरा। अरे नटरी, वहां क्यों जा करके बैठ गई, यहाँ बात करना, क्या बात है। मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है, मुझसे बात मत करो। कितने अच्छे घर की लड़की थी मेरी, कितनी अच्छी लड़की, संस्कारी थी, और कैसी लड़की से तूने शादी करा दी है कि वो पूरे दिन मेरी बेटी को नौकरानी समझती है। अरे उसी के लिए तो आई हूँ, रेनू के नया रिश्ता लेकर के आई हूँ। अमेरिका से एक बहुत ही अच्छा खासा इंडियन बहू खोज रहे हैं, और रेनू जो है हमारी इंडियन है, और उन लोगों को पैसों का काम नहीं है, क्योंकि वो खुद पैसा कमाते हैं। लड़का विदेश में नौकरी करता है, बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। तो मोटा बहन, थोड़ा सा बात करके देखो ना, आखिर कुछ बात बन जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अरे हाँ हाँ नटरी, उसी के लिए तो मैंने फोटो भेजा हुआ था रेनू का, और रेनू का रिश्ता देख करके वो लोग खुश भी हो गए हैं। रेनू का जो फोटो था वो देख करके खुश हैं वो लोग, और शादी करने के लिए भी राजी हैं। अब तेरे से पूछने आई थी, बताने आई थी। मैं तो अपनी बेटी की शादी उसी घर में करूंगी जिस घर में मेरी बेटी की इज्जत होगी। यहाँ तो बहू ने नौकरानी ही बना दिया है। हाँ हाँ क्यों नहीं, जहाँ इज्जत होगी वहीं पे रेनू की शादी होगी। और हाँ सुन नटरी, क्या है ना कि रेनू को सारा सिलाई विलाई सिखा देना, सिर्फ कामों में ही मत बिजी रखा कर उसको। थोड़ा सा सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब सिखा दे। और वो नज़दीक वाला जो मार्केट है ना, वहाँ पे एक मोहन काका है जो वही सब सिखाते हैं सारी लड़कियों को, उन्हीं के पास भेज दे, उनकी पत्नी भी सिखाती है। और रेनू जो है ना अच्छा खासा सिलाई बुनाई कढ़ाई सीख जाएगी तो अच्छा रहेगा ना। अगर उसे पैसों की कमी होगी तो 2 पैसे कमा भी लेगी, अगर सहूर रहेगा उसके हाथ में तो। अरे बहुत अच्छी बात बोली हो मोटका बहन। अब चलो, अब चलते हैं, हम बहुत ज्यादा खुश हैं हमारी बेटी की जो शादी ठीक से हो गई है। अब तो हम शादी करेंगे, बैंड बाजी के साथ में नाचेंगे, गाएंगे, डांस करेंगे, और तब देखना कितनी जलन होती है पड़ोसियों को मेरी बेटी की शादी से। चलो दोस्तों, तो चलते हैं हम अपनी बेटी की शादी की तैयारी करने। आप लोग बताना, आप लोगों की बहुएं कैसी मिली है घर में, राक्षसनी तो नहीं है कहीं, कमेंट में जरूर बताना।